Good afternoon, children. Namaskar. Wish you a very happy Diwali, all of you. I hope सबने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा. Yes or no? है ना? मैं मिनी श्रीवास्तव हूँ, श्रीमती मिनी श्रीवास्तव. मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बिल्किसगंज सीहोर से हूँ. और आज जो मुझे टॉपिक, आप लोग शायद सब 9th क्लास के हैं, मुझे जो टॉपिक मिला है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, और हिंदी में कहते हैं रासायनिक आबंधन. उसका एक वर्ग. तो आज हम शुरुआत करते हैं. आपको ये पढ़ा होगा, आपने पीरियोडिक टेबल आपने पिछले पाठों में पढ़ा होगा. पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीव स्केल है. और आपने ये भी देखा होगा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन के आपस में न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, ठीक है ना. तो बॉन्डिंग जैसे आपके फ्रेंड्स में बॉन्डिंग होती है, वैसे ये जो एटम्स होते हैं उनमें भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है. तो हमें ये देखना है कि ये बॉन्डिंग एटम्स में होती कैसे है. एक्चुअली होता क्या है, when these two atoms when they react with each other, है ना, they form a molecule. और उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, या हम रासायनिक आबंधन भी कहते हैं, ठीक है. तो यह हम यूं समझिए, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक या अणु बनते हैं. परमाणु के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे ही हम रासायनिक आबंधन भी कहते हैं. और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो है बच्चों कि हम वो आपस में हिलने नहीं देते. एक प्रत्येक परमाणु संयोजन के अंतर्गत स्थानीय अवस्था या पूर्ण अष्टक प्राप्त करता है. मतलब वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होता है, ईच इलेक्ट्रॉन्स. आपने पहले चैप्टर्स में पढ़े होंगे, आपका जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में मूव करते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये अपने पूरे सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है आउटर ऑर्बिट में, जिसे हम अष्टक का अर्थ है 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट में. हम यूं कहें, एटम्स ऑफ 2 or more molecules, then 2 elements, when they react with each other, a molecule of a compound is formed. The attractive force between them, it is known as the chemical bonding या रासायनिक आबंधन भी कहते हैं, ठीक है. अब हमने आपको ये बताया कि किसी भी कंपाउंड को अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जिसे हम अष्टक भी कहते हैं. अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेस हैं, 0 ग्रुप, जिन्हें हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, अगर हम उनको बहुत ध्यान से देखें तो ये इनर्ट गैसेस में सबसे पहला कैटेगरी आता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2. और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो भी 2 है. नेक्स्ट कैटेगरी है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 8, यानी इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलरली हम ऑर्गन को देखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 18 और उसको हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दैट इज 2, 8 and 8. नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 36, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 18 and 8. नेक्स्ट इज ज़ेनॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 54 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 18, 18 and 8. और लास्ट है रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 86, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 18, 32, 18 and 8. इससे ये शो होता है कि जो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, ये इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं, ये पूरे अपने को सेटिस्फाई करते हैं. इसीलिए हम इन्हें नोबल गैस या हम इसे आदर्श गैस भी कहते हैं. पीरियोडिक टेबल का ये ग्रुप है ग्रुप नंबर 18, जिसे हम कहते हैं 0 या नोबल गैसेस. नाउ इट्स क्लियर. तो इसे हम आदर्श गैस भी कहते हैं ना. अब सवाल ये होता है कि कौन कौन से तरीके होते हैं कि ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. अपना जो अष्टक है, बीच में केंद्रक है आपका, जैसे सपोज न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है और यहाँ पे आपके ऑर्बिट्स रहते हैं के एल एम, ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपने दूरी पे ये मूव करते हैं. दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. यहाँ पे इसको पूरा सेटिस्फाई करना होता है कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स. और जो अभी हमने आदर्श
इनर्ट गैसेस बताई थी, वो अपने पूरे सेटिस्फाई करते हैं। अब कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो होता है एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद एनी अदर एटम, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करके, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो उससे एक्सचेंज करके दूसरे से ले लेता है। और दूसरा तरीका ये है बाय शेयरिंग, आपस में वो शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स विद एनी अदर एटम्स। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद एनी अदर एटम और दूसरा है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद एनी अदर एटम्स। अब ये जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, ये दो तरीके की होती है। हमने यहाँ पे लिखा है आबंधन के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है? एक तो है विद्युत संयोजी बंध, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा है सह संयोजी, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड को हम इस डायग्राम के थ्रू अब हम ये समझेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, when two atoms combine in such a way that one atom loses one electron and go to the outer orbit, it loses the electron and acquires positive, while the atom which gains electron acquires negative charge. They are held together by electrostatic force called electrovalent bond. होता क्या है, जब दो एटम्स हैं अपने आपस में कंबाइन करते हैं तो होता है एक को, जैसे एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है वो एक नेगेटिव चार्ज ले लेता है, और जो गेन करता है वो करता है, नहीं, जो देता है दैट इज, जो ले रहा है, जो गेन करता है दैट इज द पॉजिटिव। इसी तरह के से एक दोनों में फोर्स इकट्ठी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम का फॉर्मूला क्या है, Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है आपका 2 8 and 1। सोडियम है प्लस आयन है 2 8। अब ये जो सोडियम एटम है क्लोराइड, क्लोराइड का कितना है 2 8 7। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितना ऑर्बिट चाहिए क्लोराइड को, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको पूरे कंप्लीट करने हैं। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोराइड को। तो जो देता है इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, और जो देता है इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। अब इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोराइड को दे दिया। ठीक है, ये सोडियम प्लस हो गया, ये क्लोराइड हो गया। इनके मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7। तो अब इन्होंने जब इनको दे दिया तो इनके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 8 and 8। तो एक को हमने कहा एटॉइन और दूसरों को कहा हमने एटॉइन। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इनकी भी ऑर्बिट कंप्लीट हो गई सोडियम की, और क्लोराइड की भी अपनी एक ऑर्बिट, पूरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गई। इनके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनके पास भी हो गए। तो ये बन सोडियम क्लोराइड। ठीक ना, अब हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी मैंने कहा था कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये सोडियम है, ठीक है, ये प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, कितने हैं 11 है, 2 8 and 1। ठीक है, 8 + 2 10 and + 11। ये तो आपका न्यूक्लियस है, ये सोडियम है, और ये जो ऑर्बिट्स जो आपके हैं दैट इज K L N M, ये इलेक्ट्रॉन इस बाहरी ऑर्बिट के पूरे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये घूमते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में कितना है K L M, पहले में इसके पास 2 है, दूसरे में इसके पास 8 है और 1 है। और वैसे ही क्लोराइड है, ये 17 है, तो 2 8 and 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की और एक जरूरत है, वी नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, कौन, सोडियम। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये हो गए 11 12 और यहाँ पे हो गए 17 and 18। अब इसके पास पूरा पूरा अपने ऑर्बिट से के तैयार है। सोडियम के पास भी अपने पूरा 8 ऑर्गन्स कंप्लीट, और इनके पास भी 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो इस एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को K L और M।
281 और यहाँ पे 287, इसको कंप्लीट करने के लिए अपना सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद ये तो 28 हो गए, इनके पास अपना पूरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा इनके कंप्लीट हो गए। Now we can understand with another example, that is magnesium chloride। ठीक है, this is magnesium atom। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी है? 2an2। वैसे ही क्लोराइड के कितने हैं? 2 क्लोराइड एटम्स हैं, क्लोरीन एटम्स हैं, तो इनकी कितनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 and 7। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये कितने देंगे? ये अपना यहाँ पे इसको शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स इनको दे देगा, तो ये मैग्नीशियम के अपने पास 2 हो जाएगा। क्लोराइड चूंकि 2 है तो ये हो जाए MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है ये, और इन्होंने 2 शेयर कर दिए, तो आपस में ये कितने हो गए? 2 8 and 8। अब दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी है ये पूरी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, आउट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मैग्नीशियम 2 क्लोरीन एटम्स एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब इन्होंने अपना पूरा ऑक्टेट जो कि 8 जो इनर्ट गैसेस को उन्होंने बिल्कुल उसके बराबर कर लिया। 8 इनके पास भी हो गए, 8 इनके पास भी हो गए, क्योंकि हमारे पास क्लोराइड एटम्स कितने थे? 2। तो अब इन्होंने दे दिया, इनके पास हो गए दोनों के पास, तो ये 2 8 हो गया और ये 2 8 and 8। अब नेक्स्ट आते हैं, द नेक्स्ट कैटेगरी वाज कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं सह संयोजी बंध। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? दे शेयर विद ईच अदर। सह मतलब शेयर करना। अब इसमें ये 3 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? अब जैसे अगर हम सपोज लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड बीच में है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब ये इनको आपस में अपने वैलेंसी इसको कंप्लीट करनी है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे? बॉन्डिंग के थ्रू। तो इन्होंने आपस में एक एक बॉन्डिंग शेयर कर ली। ठीक है ना, तो अब हमने अगर सपोज हम इसको देखें, this bond is formed by sharing of 1 pair of electrons between the 2 atoms. For example, there is 1 electron in the outermost shell of hydrogen atom. It shares this 1 electron with another hydrogen atom. Thus, 1 pair of electrons is equally shared by 2 hydrogen atoms. By this, they acquire the electronic configuration of inert गैस हीलियम। इस किसके साथ हमने इसको कंपेयर किया? इनर्ट गैस, जो आदर्श गैस जो थी हमारी हीलियम के साथ H2, उसके साथ हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। द सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो H डैश नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, हम इसको फिर से समझा दें। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास अपना एक है। अब इनको शेयर करना है दोनों अपनी बैलेंस करने के लिए हीलियम के कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब ये क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इनका और इनका 2 आपस में शेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको शेयरिंग बताते हैं। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली शेयर्ड बाय द 2 हाइड्रोजन एटम्स। और जब हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज शेयर्ड बाय 1 डैश, H डैश एंड H। ये हो गया, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट आता है, अगर हम देखें
क्लोरीन, क्लोरीन अपनी वैलेंसी कितनी है 7। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये भी एक क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इनको कितने चाहिए, अगेन 1 1, है ना। इनको भी अपने अपने म्यूचुअल एक्सचेंज करने के वैलेंसी कंप्लीट करने के कितनी 1 इलेक्ट्रॉन्स को हमको इनको शेयर करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन एक किया और इस क्लोरीन एटम ने अपना शेयर किया। तो जब हम शेयरिंग करते हैं दोनों के बीच में, तो एक इस क्लोरीन का और एक दूसरे वाले का, तो यहाँ पे बॉन्ड तो सिंगल रहेगा। अब जाके इनके पूरे 8 हो गए। अब जस्ट यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लोरीन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली दूसरा क्लोरीन जो है उसका भी कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये तरीके से क्लोरीन, हाइड्रोजन का आपने समझा, क्लोरीन का इन्होंने 1 1 शेयर कर लिए, तो इनका पूरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनका म्यूचुअल, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है शेयरिंग, तो हम हमेशा यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ही हम इनको लगाते हैं। Now the second category is double covalent bond. जब डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। अगर हम इसको देखें, when two atoms share the two electrons, pair equally to achieve the electronic configuration similar to the inert gases, then the bond form is called the double covalent bond and it is represented by 2 lines. अब जो कि ये सिंगल था, इसमें सिंगल लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया बच्चों, और जो कि ये डबल है, डबल शेयरिंग है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड से। ऑक्सीजन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2 8 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी है 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2। ठीक है, अभी वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इनको अपना आउटर कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब इन्होंने दोनों ऑक्सीजन ने यहाँ पे शेयर किया। ठीक है, अब ये पास 8 हो गए। जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास भी हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। अब जब यहाँ पे दो दो शेयर कर लिए, इसलिए हमने इसको नाम दिया डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इसको सिम्बलाइज कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड O। सो नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले भी पढ़ा था देयर आर 2 वेज एटम कंप्लीट द ऑक्टेट। एटम्स जो हैं अपने ऑक्टेट अपना ऊपर कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू इनर गैसेस 2 तरीके होते हैं। पहला तो होता है एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, दूसरा होता है बाय शेयरिंग। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमने कैसे डिस्कस किया कि बॉन्ड्स कितने, जो आबंधन जो वो कितने प्रकार के हैं, वो 2 प्रकार के हैं। पहला तो है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया कि जब वो म्यूचुअल एक देता है और एक लेता है, तो जो लूज करता है ऑलवेज एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द एटम्स व्हिच गेन, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज टेक द नेगेटिव चार्ज। उस प्रकार से हमने सोडियम क्लोराइड का अपन ने एग्जाम्पल देखा था, और दूसरा हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का कि उन्होंने कैसे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे के और लेके अपने पूरा ऑक्टेट अपना कंप्लीट किया। और आपको ये पता है, आपने बोहर्स एंड बरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहरी ऑर्बिट जो होता है आपका, चाहे 1 2 3 4 हो या KLMN से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और उसी में अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने स्टडी किया हाइड्रोजन के लिए। दूसरा था क्लोराइड के बारे में हमने स्टडी किया। 7 था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो आपस में उन्होंने पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इसी प्रकार से कैटेगरी थी हमारी डबल कोवलेंट बॉन्ड।
डबल कोवलेंट में क्या था, ऑक्सीजन लिया, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 4 5 6 दोनों में है। इनको कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इन्होंने आपस में शेयर कर लिया और यहाँ पे इसलिए हमने इसको कहा, नाम दिया डबल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल हो गया, डबल हो गया, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। अब हमको इसको कंप्लीट करने के लिए टोटल हमें कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कितने शेयर करें 8 कंप्लीट करने के लिए, 1 2 एंड 3, तब जाके इनके कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस नाइट्रोजन के कंप्लीट हो गए। सिमिलरली द अनदर नाइट्रोजन इनके भी। तो अब जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए हैं आपस में, ताकि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लाइन यहाँ पे दी है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एंड एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ें तो ये देखिए, नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन हिज outermost shell. When the nitrogen atoms share these 3 electrons with each other, then both the nitrogen atoms have 8 electrons. Now it's clear. अपने पास कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। अब इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी जरूरत है, हमें टोटल 8 चाहिए। तो अब कितने हमने शेयर कर लिए, 1 2 3, इसके भी अपने 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। Similarly इस नाइट्रोजन पे now we have 8 electrons each. Hence the triple bond is formed by the sharing 3 pairs of electrons. कितने शेयर किए उन्होंने, 3 pairs between both the nitrogen atoms. It is represented by N triple N by its open. Now we can write N2 molecules. Now it's clear. तो सिंगल के लिए हमने कौन से एग्जाम्पल लिए थे, हाइड्रोजन एनोडीन का लिया था। फॉर डबल कोवलेंट बॉन्ड हमने लिया है ऑक्सीजन, जिसमें डबल सॉरी ऑक्सीजन के लिए हमने डबल लिया, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमने सबसे अच्छा एग्जांपल था नाइट्रोजन, जिसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेयर किया। अब देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है, द बॉन्ड sharing of electrons between 2 atoms are called covalent bonds. Now I hope आपको समझ में आएगा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल ये किसके थे, ये आपके केमिकल बॉन्डिंग जो थे, जिसको हम आबंधन के प्रकार करते हैं। आबंधन के प्रकार 2 प्रकार से मैंने आपको बताए थे, विद्युत संयोजी बंध और सह संयोजी बंध। ठीक है बच्चों, वो आपको ये चीज समझ में। आज आपका जो टॉपिक था वो आपका था आबंधन, उसका एक परिचय ही हमें देना था, कि हमें डिटेल में आज नहीं जाना था। ठीक है, तो अब एक बार मैं और आपको बता दूं, एक बार और आपके लिए रिवाइज कर दूं। आज का जो टॉपिक था, आपका जो टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक आबंधन। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक का अणु बनाते हैं। परमाणु के मध्य जो फोर्स उत्पन्न होता है या बल उत्पन्न होता है उसे हम रासायनिक आबंधन भी कहते हैं या केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं। प्रत्येक परमाणु संयोजन के अंतर्गत स्थायी अवस्था या पूर्ण अष्टक प्राप्त करता है। अष्टक का अर्थ होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसे अपने को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे अच्छा एग्जांपल हमने लिया था इनर्ट गैसेस। पीरियोडिक टेबल का जो आपका जो 0 ग्रुप है, आपका जो ग्रुप नंबर 18 है, वो उसको कहते हैं 0 ग्रुप, या हम उसे इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं और हिंदी में हम आदर्श गैस भी कहते हैं। अगर हमने उसको देखें, इनर्ट गैसेस कौन कौन से हैं, हीलियम है, नियॉन है,
ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, वेटॉन है। इनके एटॉमिक नंबर्स हमने देखे 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। आप ये देखेंगे इनमें सब में कॉमन क्या है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें ना शेयरिंग ना एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। अब जब होता है एक्सचेंज और शेयरिंग तो ये दो प्रकार से होते हैं आबंधन। एक तो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में हमने देखा था कैसे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। When two atoms combine in such a way that one atom loses one electron and go to the outer orbit, it loses the electron and acquires positive, while the atom which gains electron acquires the negative charge. They are held together by the electrostatic force. इसी force को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सोडियम के लिए हमने देखा, सोडियम इसके पास कितने थे 281 इस, और यहाँ पे कितने हैं 287। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इनके पास अपने खुद में कितने हो गए 8 हो गए। सोडियम ने दिया और क्लोराइड ने दे दिया। इन्होंने कहा हमें कैटायंस और इनको कहा हमने एनॉयंस। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसलिए हमने माइनस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हमने पॉजिटिव। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। इसको इस तरीके से भी बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया था। ये आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपके जो आउटर सॉरी KLM यहाँ पे देखिए 281 है, ठीक है। अब हमने कहा था इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर दिया, किसको कहा क्लोरीन को। तो अब इनके पास 287 था, अब ये हो गया 28 और 8। मतलब इन्होंने अपने पूरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम क्लोराइड ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दिया। इसी तरह मैग्नीशियम का भी हमने देखा था। मैग्नीशियम प्लस 2 क्लोराइड एटम्स Mg plus 2Cl2 gives magnesium chloride. ये था मैग्नीशियम, ये है क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी कितनी वैलेंसी है 2, 8 एंड 2। इनका क्या है 287, 2 मॉलिक्यूल्स है। अब इन्होंने अपनी ट्रांसफर कर दिए, तो कितने हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके कंप्लीट हो गए। तो आउट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड 2 क्लोरीन एटम्स रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। दोनों ने अपने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आई थी हमने आपको बताया था, ये था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे हमने समझा था, हाइड्रोजन का हमने लिया, हाइड्रोजन के इसके पास अपना एक है, इनके पास एक है। 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर। इन्होंने शेयरिंग कर दी, किसने आपस में दोनों ने शेयरिंग करी, तो 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन अब इनके पास कंप्लीट हो गए। कंप्लीट किससे इन्होंने किया हीलियम से, जो कि आपका इनर्ट गैसेस है H2, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम करते हैं तो ये कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली क्लोरीन के लिए 7 है, इसको अपने कंप्लीट के लिए 1 शेयर कर लिया, तो पूरे 8 कंप्लीट हो गए। तो हमने किस बॉन्ड से लगाए Cl डैश क्लोरीन। नाउ कम टू डबल में ऑक्सीजन या O2, इनके पास कितने थे 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 थे। इनको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लिए, तो इनके पास पूरे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हो गया। एंड द लास्ट वाज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड देखिए, इनके पास नाइट्रोजन है, इनके पास 5 थे, 1 2 3 4 एंड 5, 2 नाइट्रोजन थे, ठीक है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स थे। अब इनके पास 5 थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इनको कंप्लीट करने के लिए हमें एक चाहिए थे, इन्होंने 4 कर दिए, 1 2 3 3 सॉरी 3 3 कर लिए। अब इनके पास पूरे हो गए 1 2 3 4 6 7 8। सिमिलरली इस नाइट्रोजन का, तो जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की तो हमने कितने बॉन्ड यहाँ पे लगाए 3 बॉन्ड, ताकि इनके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से बच्चों आज आपको समझ में आया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, और विद एग्जांपल्स जैसे एटम जब आपने इसमें कंबाइन करते हैं दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल आपस में एक कंपाउंड बनाते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। और ये टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद एनी अदर एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में, और उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
वो बच्चों आज आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क क्वेश्चंस. थैंक यू. आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है. धन्यवाद.